नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुपया रिपोर्टर पर। आज हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय जगत से जुड़ी 4 बड़ी और अहम खबरें विस्तार से बताएंगे। इनमें शामिल हैं कोटक महिंद्रा बैंक के तिमाही नतीजों में आई गिरावट, इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में बैटरी पैक को लेकर बढ़ती मांग, भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ एक नया व्यापार समझौता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई के निवेशों में आई तेजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोटक महिंद्रा बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस तिमाही में बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 7% गिरकर 3,282 करोड़ रुपए पर आ गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में ये 3,520 करोड़ रुपए था। कंसोलिडेटेड आधार पर मुनाफा 4,472 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 7,448 करोड़ रुपए से काफी कम है। ये गिरावट मुख्य रूप से बढ़ती प्रोविजनिंग और एनपीए की वजह से हुई है। बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.48% तक पहुंच गया है, जबकि नेट एनपीए 0.34% दर्ज किया गया। खास बात यह रही कि प्रोविजनिंग लगभग दोगुनी होकर 1,208 करोड़ रुपए हो गई, जिसका असर सीधे मुनाफे पर पड़ा। हालांकि सकारात्मक पक्ष ये है कि बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 6% बढ़कर 7,259 करोड़ रुपए रही, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.02% से घटकर 4.65% पर आ गया, जिससे बैंक की कमाई पर दबाव बना। इन नतीजों का असर शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई दिया और कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 6% से अधिक टूट गया। निफ्टी बैंक और प्राइवेट बैंक इंडेक्स पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि रिटेल, कॉमर्शियल व्हीकल और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में बढ़ते स्ट्रेस के कारण ये स्थिति बनी है, लेकिन बैंक की मजबूत पूंजी और डिजिटल बैंकिंग में निवेश इसे आगे सहारा दे सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की, जहां ग्राहकों की सबसे बड़ी मांग बन गई है लंबी रेंज। हाल ही में लॉन्च हुई MG विंसर EV प्रो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये गाड़ी 52.9 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ आती है और इसकी रेंज 449 किलोमीटर तक है। लॉन्चिंग के पहले ही 24 घंटों में इसे 8,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं, जो ग्राहकों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। इसके साथ ही किया कैरेंस क्लैविस EV भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ये 2 बैटरी पैक विकल्पों के साथ आती है, एक 42 किलोवाट आवर का जिसकी रेंज 404 किलोमीटर है और दूसरा 51.4 किलोवाट आवर का जिसकी रेंज 490 किलोमीटर तक है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 75% से अधिक ग्राहक बड़े बैटरी पैक वाले मॉडल को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। टाटा महिंद्रा और हंडाई जैसी कंपनियां भी इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए अपने नए मॉडल पेश कर रही हैं। ये साफ हो गया है कि अब ग्राहक केवल कीमत पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि लंबी दूरी तय करने की क्षमता और चार्जिंग की सुविधा को भी महत्व दे रहे हैं। इससे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की दिशा और तेजी से बदलने वाली है। अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए नए व्यापार समझौते की। हाल ही में दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीटा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत भारत से ब्रिटेन को होने वाले ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को बड़ी राहत मिलेगी। समझौते के मुताबिक 1,000 पाउंड से कम मूल्य वाले ई-कॉमर्स शिपमेंट्स पर अब प्रूफ ऑफ ओरिजिन की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब है कि छोटे पैमाने पर काम करने वाले भारतीय एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट्स को सीधे ब्रिटेन भेज पाएंगे और उन्हें कम ड्यूटी देनी होगी। इन सामानों को कुरियर या पोस्ट के जरिए भेजा जा सकेगा और इन्हें जहाजों के बड़े कार्गो की तरह दर्ज नहीं किया जाएगा। इस छूट से छोटे और मीडियम एक्सपोर्टर्स को बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें अब लंबी और जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना होगा। इससे भारत के ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में भारी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। ये समझौता भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और छोटे उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर है। अब आते हैं चौथी और अहम खबर पर। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई ने जुलाई 2025 में भारतीय आईपीओज में $1.5 बिलियन का निवेश किया है, जो पिछले 7 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। ये आंकड़ा बताता है कि भारतीय कंपनियों के नए इश्यूज पर निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान एफपीआई ने सेकेंडरी मार्केट से $2.4 बिलियन की निकासी की है। यानी जहां सेकेंडरी मार्केट में निवेशक सतर्क दिखाई दे रहे हैं, वहीं प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओज पर उनका भरोसा बरकरार है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक एफपीआई ने आईपीओज में कुल $4.1 बिलियन का निवेश किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति, कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी और सरकार की सुधारवादी नीतियां निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। तो दोस्तों, एक तरफ कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों ने बैंकिंग सेक्टर की चुनौतियों को उजागर किया है, तो वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में बड़े बैटरी पैक की मांग ने ऑटो सेक्टर में नई उम्मीदें जगा दी हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापार समझौता ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देगा और एफपीआई का बढ़ता निवेश भारतीय शेयर बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रुपया रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर जरूरी आर्थिक और वित्तीय अपडेट समय पर मिल सके।
ये वीडियो केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी को निवेश की सलाह न समझें। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।